जेडब्ल्यू फॉर्म, अच्छा ये जो जेडब्ल्यू फॉर्म है ये भी एक दफ़ा जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है तो यूनिवर्सिटी वाले आपको जेडब्ल्यू फॉर्म भेजते हैं। अच्छा इसमें ऐसा है कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो जब आपको एक दफ़ा अपने एडमिशन जब आपको एडमिशन ऑफ़र देता है तो वो आपसे आपको फिर टाइम देता है साथ। वो कहता है भई आप आपके पास 3 दिन है या आपके पास अंटिल दिस डेट है कि आप बताइएगा कि आप क्या इंटरेस्टेड हैं हमारी यूनिवर्सिटी में या नहीं। तो जब अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऐसी है तो आप ज़ाहिर बात है उनको बताएँगे कि आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उनको बताते हो कि नहीं मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ऐसी सिचुएशन में वो आपको जेडब्ल्यू फॉर्म नहीं भेजते। लेकिन बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं जो आपसे ये नहीं पूछती कि आप इंटरेस्टेड हैं हमारी यूनिवर्सिटी में या नहीं। जब एक दफ़ा उन्होंने अपने एडमिशन ऑफ़र दे दिया उसके बाद वो ऑटोमेटिकली आपका जेडब्ल्यू फॉर्म जनरेट करेंगे और जिस दिन आपका जेडब्ल्यू फॉर्म आ जाएगा वो आपको बता देंगे इस वेबसाइट पे जाओ, यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालो और वहाँ से अपना जेडब्ल्यू फॉर्म प्रिंट कर लो, ठीक है? अभी यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जेडब्ल्यू फॉर्म जो है 2 किस्म के होते हैं, देखिए 201 या 202। अब इसका क्या मतलब होता है? जिन बच्चों को सर सीएससी स्कॉलरशिप मिलती है, उनको हमेशा मिलता है जेडब्ल्यू 201 फॉर्म और जिनको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप मिलती है या जो अपने पैसों पर चाइना जाना चाहते हैं, उनको मिलता है जेडब्ल्यू 202 फॉर्म। तो ये बहुत ही ज़्यादा लाज़मी है। ये जेडब्ल्यू फॉर्म भी आप उसमें से जब आपके पास आ जाएगा, आप प्रिंट करके अपने साथ लेकर जाइएगा। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी है कि रिमेंबर, अच्छा ये जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि इसका मतलब क्या है कि देखें अम, आप ज़ाहिर बात है आप जब अप्लाई करना स्टार्ट करोगे तो आप एक यूनिवर्सिटी में तो नहीं करोगे, आप 4-5 यूनिवर्सिटीज़ में करोगे, राइट? और हो सकता है आपको 4-5 सारी की सारी यूनिवर्सिटीज़ में मिल जाए या एक में भी ना मिले या 3 में मिल जाए, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया और आपको 3 में एडमिशन आपको मिल गया, राइट? अब ये जो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सबसे पहले तो आपको अपना एडमिशन लेटर भेजेंगी, ठीक है? और उसके बाद फिर वो कुछ दिनों बाद आपका जेडब्ल्यू फॉर्म बनवा कर आपको बता देंगी कि प्लीज़ अपना जेडब्ल्यू फॉर्म आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। अब जेडब्ल्यू फॉर्म एक ख़ास वेबसाइट पे से ही आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ और सारी यूनिवर्सिटीज़ उसी वेबसाइट पर आपके उसी अकाउंट पर अपनी जेडब्ल्यू फॉर्म्स भेजती हैं। यानी जब आप अपना वो खोलोगे, अपना जेडब्ल्यू फॉर्म वाला जो वेबसाइट है, जब आप उसको खोलोगे तो अगर आपके पास मल्टीपल ऑफर्स हैं तो हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग-अलग जेडब्ल्यू फॉर्म उसके अंदर अपलोड हुआ होगा, ठीक है? 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है या सिर्फ़ 1 भी हो सकता है डिपेंडिंग कि कितनी यूनिवर्सिटीज़ ने आपको अपने जेडब्ल्यू फॉर्म्स बनवाकर आपके लिए भेजा है। अब देखें, जब आप वीज़ा सेंटर जाओगे तो आप ये सारे के सारे डाउनलोड करके अपने साथ नहीं लेकर जाओगे। अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिए, उसका जेडब्ल्यू फॉर्म और उसका एडमिशन लेटर उसको प्रिंट कीजिए और उसी के बेसिस पर वीज़ा लीजिएगा क्योंकि उसी के बेसिस पर आपको वीज़ा मिलेगा और उसी के बेसिस पर आपसे इंटरव्यू भी लिए जाएंगे, ठीक है? ये नहीं कि आप सारे के सारे जेडब्ल्यू फॉर्म्स और एडमिशन लेटर्स अपने साथ लेकर जा रहे हैं, तो ऐसी उस्तादी ना कीजिए। गौर से देखिए अपनी सारी जेडब्ल्यू फॉर्म्स, अपने एडमिशन लेटर्स, जहाँ पर सबसे बेहतरीन आपको लगता है, जो भी यूनिवर्सिटी आपकी सबसे मनपसंद है, उसकी स्कॉलरशिप सबसे मनपसंद है, आप प्लीज़ उसी का जेडब्ल्यू फॉर्म और उसी का एडमिशन लेटर प्रिंट कीजिए और अपने साथ लेकर जाइए। और फिर इससे होगा क्या कि फिर बाकी जेडब्ल्यू फॉर्म्स का क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। लेट देम बी, बस वहीं पर रहने दीजिए। दे वुड बी डीम्ड, सी आई हैव रिटन दिस, द रेस्ट ऑफ द एडमिशन लेटर्स एंड जेडब्ल्यू फॉर्म्स विल बी डीम्ड अबैंडन्ड ऑटोमैटिकली। ठीक है, आपसे फिर आपको आगे आपसे ना यूनिवर्सिटी वाले भी पूछते नहीं, दे डोंट केयर ऑनेस्टली। जब उन्होंने देखा कि हमारा रजिस्ट्रेशन पीरियड निकल गया, ये बच्चा नहीं आया, तो उनको पता चल जाता है कि अच्छा ही और शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड या व्हाटएवर द रीज़न, मतलब शी इज़ नॉट कमिंग और ही इज़ नॉट कमिंग, राइट? तो अच्छा फिर मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली, जो वीज़ा सेंटर अपने साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको साथ लेकर जानी है वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कवर कर ली। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है या कुछ भी आपको अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ज़रूर प्लीज़ मुझसे रब्ता कीजिए इन द कमेंट सेक्शन, फिर मैं आपको बताऊँगी, यानी टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी, और जो चीज़ें मैंने देखी हैं, सुनी हैं, वो मैं सारी आपके साथ शेयर करूँगी। और इसके अलावा लाइक आई सेड कि मुझे 1 ही हफ़्ता हुआ है कि मैं चाइना आई हुई हूँ, तो इस 1 हफ़्ते में मुझे बहुत सारी नई चीज़ें देखने को मिली, एक्सपीरियंस करने को मिली, जो कि मैं सारी की सारी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। ये नहीं कि फ़ुज़ूल बातें, अच्छी-अच्छी चीज़ें जो वाक़ईन कहने के काबिल है और जो आपके लिए एक मदद की तरह बन सकता है कि शायद जो गलतियाँ मैंने की वो आप ना कीजिएगा, या बहुत सारी फालतू के कामों और चक्करों से आप बच जाएँ होपफुली।
तो फिर मैं आपके साथ कोशिश करूँगी कि जितना ज़्यादा डिटेल में और जितना ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ कर सकती हूँ शेयर, मैं इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी आपके साथ। और अगेन अगर आपको कोई सवाल है या कुछ भी है या कोई किसी और मामले पर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर 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 अगर मेरे बस में हुआ, अगर मेरे इल्म में हुआ, मेरे नॉलेज में हुआ, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। अगर मेरे इल्म में नहीं हुआ, देन देयर आर लॉट ऑफ पीपल आउट हियर whom I can ask, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे मैं पूछ सकती हूँ, वो हमारी मदद कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ हेल्पफुल पीपल एज वेल, यू नो, ऐसा नहीं कि यहाँ पर कोई मदद नहीं करता। यानी मैं छोटी 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 बातें आपके साथ शेयर करती रहूँगी, नो, रिगार्डिंग फूड, रिगार्डिंग द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हेयर इन चाइना, इनके जो मेट्रो सिस्टम्स हैं और सारी चीज़ें हैं और किस तरह से, और एक थोड़ा सा इनका मेट्रो मैप, यू नो, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।